हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 13 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों को इंदौर का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस चीज़ दिखाने वाली हूँ। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। तो हो चुकी है एक प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत। तो ये है बड़ा गणपति का मंदिर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये है इंदौर के बड़े गणपति का मंदिर। और जो अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को, सामने की तरफ का ये वाला जो रास्ता है ये जाता है राजवाड़े की तरफ। तो हम लोग गए थे बड़े वाले बेटे की स्कूल की ड्रेस लेने के लिए। तो पूरी ड्रेस तो नहीं ली है, सिर्फ उसकी जो 2 ड्रेस है ना, उसमें से एक ड्रेस तो लेकर पहले आ गए थे, एक ड्रेस लेना थी। तो उसका शर्ट अच्छा था, सिर्फ पेंट ही लेना था। उसको ना पेंट हो गया था टाइट, तो इस वजह से हम लोग लेने के लिए गए थे पेंट। तो आजकल तो स्कूल से मतलब दुकान ही फिक्स कर दी जाती है कि सिर्फ इस दुकान पर ही जो है वो ड्रेस मिलेगी और इस दुकान पर ही बुक्स मिलेगी। तो हमारे यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर उसकी शॉप है, तो बस वहीं से ही लेकर आनी पड़ती है अगर ड्रेस वगैरह लाना रहती है तो बस हम लोग लेने के लिए गए थे ड्रेस। और फिर रास्ते में आते समय हम लोगों ने, बाहर निकलूँ मैं और पानी पता से ना खाऊँ ऐसा बहुत कम ही होता है, तो रास्ते में आते आते हम लोगों ने खा लिए थे पानी पता से। मुझे तो पानी पता से बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप लोगों को भी पसंद है? अगर पसंद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कभी आप लोग इंदौर आएँ तो इंदौर के पानी पता से ज़रूर खाइएगा, देखना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे पानी पता से क्या, इंदौर की सारी चीज़ ही जो है टेस्टी लगती है। तो कभी आप लोग आइएगा तो खाना। और फिर यहाँ पर बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए खाना। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो ये दूसरे दिन की ब्लॉग है। आज हस्बैंड जी घर पर नहीं है, वो किसी काम की वजह से गए हुए हैं बाहर। तो आज मैं सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बना रही हूँ। तो भिंडी ली थी मैंने, थोड़ी सी ही ली थी, पर उसमें से भी ना 2-3 जो भिंडी है वो ख़राब निकल गई, मतलब जो कड़क रहती है ना वैसी निकल गई। पर इतनी तो आराम से हो गई थी कि हम लोगों को तीनों जने को हो जाएगी। और तीनों जने को क्या, सिर्फ मैंने और बेटे ने ही खाई थी। छोटे वाले बेटे ने तो भिंडी की सब्ज़ी भी नहीं खाई थी, जबकि मैंने उसके हिसाब से ही बनाई थी। मिर्ची वगैरह भी कम डाली थी और तेल भी कम डाला था, ताकि जो है ना अच्छे से कुरकुरी कुरकुरी बने तो ये खा लेगा। पर इसने फिर भी नहीं खाई और ये सब्ज़ी तो खाता ही नहीं है। इसके लिए क्या करूँ मैं, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इससे। जबकि मैं इसके लिए सब कुछ करती हूँ कि ये नहीं खाना है तो ये खा ले, पर ना फिर भी इससे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाता है। खाना सिर्फ थोड़ा सा ही बनाना है, इसलिए फटाफट से एक साइड मैंने बना ली थी सब्ज़ी और एक साइड बना ली थी रोटी। और रोटी जो है थोड़ी सी जल भी गई थी। यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी चिमटा, तो मुझे ना चिमटा नहीं दिखा, तो फिर मैंने हाथ से ही रोटी सेक ली थी। और चिमटा मेरे पास में ही रखा हुआ था, पर जो है मैं वो बर्तन के सीके में देख रही थी। फ्रेंड्स, खाना तब तक नहीं बनता है ना, सिर्फ तब तक ही लगता है कि जल्दी से खाना बनाना है, खाना बनाना है। और अगर एक बार लग जाओ ना, किचन में आ जाओ खाना बनाने के लिए, तो फिर जो है फटाफट से काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और अभी बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, इस वजह से घर पर ही हैं बच्चे। आज सैटरडे है तो आज छुट्टी थी उन लोगों की, और कल है संडे तो कल भी छुट्टी रहेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रही है ना, तो उसकी वजह से एक एक दिन की छुट्टियाँ मिल रही है बच्चों को। और यहाँ पर बड़ा वाला बेटा मेरा कर रहा है ऊपर पूजा, क्योंकि अभी मुझे पूजा नहीं करना है, इसलिए वो कर रहा है पूजा। तो मैं उससे कह रही थी कि फटाफट से पूजा हो गई हो तो नीचे आकर और खाना खा लो, क्योंकि रोटियाँ अभी गर्म है तो फिर अच्छे से खा भी लेगा वो। उसे गर्म रोटियाँ अच्छी लगती है, क्योंकि गर्म रोटी जिस समय बनती है तो नरम नरम रहती है ना, तो उसे ना ऐसी रोटियाँ अच्छी लगती है। तो मैं कह रही थी कि फटाफट से खा ले नीचे आकर, और फिर उसे पढ़ाई भी करना है। तो खाना खाकर फिर वो बैठ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर ना मैंने उसके हिसाब से ही बनाई थी, छोटे वाले बच्चे के हिसाब से, कि वो खा लेगा सब्ज़ी, वरना उसने फिर भी नहीं खाई सब्ज़ी। और मैंने तेल भी बिल्कुल कम डाला था सब्ज़ी में। और यहाँ पर है ना, खाना वाना तो इसे खाना नहीं है, पर हाँ मस्ती जो है वो पूरी भरपूर करना है। तो ये वॉलीबॉल खेल रहा था घर के अंदर, तो मैं इसे कह रही थी कि अंदर मत खेल, नहीं तो चीज़ें जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि एलसीडी भी लगी है। और अभी कुछ दिन पहले ही दोनों भाई ना खेल रहे थे घर में वॉलीबॉल, जिस वजह से घड़ी का कांच जो है वो टूट गया था। तो मैं इसे कह रही थी कि घर के अंदर मत खेल, बाकी बच्चे कहाँ ही मानते हैं। और वैसे भी जब छुट्टी रहती है ना, तब बहुत ज़्यादा ही परेशान हम लोग हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर खा लिया था हम लोगों ने खाना। तो मैंने कल रात में बनाई थी गिलकी की भरवा वाली सब्ज़ी, तो वो भी रखी हुई थी। और भिंडी की सब्ज़ी में मेरा बेटा ना वो मैगी मसाला डालकर खाता है, तो उसे अच्छी लगती है, तो मैगी मसाला डालकर और फिर उसने खा लिया था।
और मुझे भी कह रहा था कि मम्मी टेस्ट करके देखो, तो मैंने खाई ना तो सच में मुझे भी अच्छी लगी। और आज है शनिवार, तो शनिवार को मेरा बेटा ना हमेशा तो नहीं करता है, बाकी कभी कभी कोई कोई से शनिवार को उसकी इच्छा हो जाती है, तो कभी शनिवार को या फिर कभी मंगलवार को आंकड़े के जो पत्ते होते हैं ना अकाव के, तो उसमें ना राम लिखकर और फिर माला बनाकर उसकी और चढ़ाता है हनुमान जी को। तो कभी 11 पत्ते की बना लेता है, कभी 21 पत्ते की बना लेता है। तो आज ना 11 पत्ते की ही बनाई थी, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो फिर उसे पढ़ाई भी करना है। तो इसलिए कह रहा था कि मम्मी आज सिर्फ 11 पत्ते की ही मैं बना लेता हूँ और भगवान को माला चढ़ा दूँगा। तो बस यहाँ पर वो पत्ते वगैरह धुले उसने, और पत्ते धुलकर और फिर सूख गए थे, और फिर उसमें चंदन से उसने लिख दिया था श्री राम सारे पत्तों में लिख दिया था। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ना तीसरी मंजिल की मैंने जिस दिन ग्रहण लगे क्योंकि थे ना, झाड़ू चंद्र पोछा ग्रहण दोनों थे, सुबह उसके करूँगी ना दूसरे तो दिन फिर ही टाइम हो जाएगा झाड़ू पोछा और किया था। दूसरे फिर काम उसके में हो बाद में जाएगी मैंने देर, यहाँ क्योंकि पर कल साफ संडे नहीं है किया था, तो फिर लेट तो बात गंदा भी वगैरह हो भी गया था। साफ तो करना मैंने है सोचा कि यहाँ और पर झाड़ू महालक्ष्मी लगा जी की देती पूजा हूँ। भी है, तो तो मैं आ हमारे गई थी यहाँ पर ऊपर झाड़ू महालक्ष्मी जी लगाने की के पूजा लिए। की अभी जाती सिर्फ है। झाड़ू ही तो लगाऊंगी, फिर और उसमें कल भी है संडे, टाइम तो मैं लगेगा। सोच वैसे रही तो हूँ कि मुझे कल पूजा सुबह करना यहाँ नहीं है, पर लगा बाकी हाँ दूंगी फिर भी पोछा। कहानी वगैरह तो सुनूंगी और फिर लेट बात भी करना है साफ़, तो इन सब चीज़ों में टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ और फिर कल सुबह जो है वो पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी पोर्शन की लगा दी थी झाड़ू। और जो पहले बैग में मैंने कपड़े रखे थे ना, तो वो जो मतलब देने लेने के कपड़े होते हैं ना, पैंट शर्ट वगैरह साड़ियाँ, तो वही सारी हैं। तो मुझे कुछ काम था, तो इस वजह से मैंने बाहर निकाला था, और फिर उसे भी कपड़े व्यवस्थित करके और रख दिए, क्योंकि बाहर निकाले थे ना तो वैसे ही पड़े हुए थे साड़ी कपड़े वगैरह। तो मैंने उसे भी व्यवस्थित करके और पीछे वाले रूम में रख दिया था, और फिर झाड़ू अंदर की लग गई थी, और यहाँ पर लगा रही थी मैं गैलरी की झाड़ू। तो यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है, और ये ब्लैक कलर के पत्थर लगे हुए हैं कांच के नीचे, तो इनमें ना धूल जम जाती है ना, तो ये अलग ही वाइट वाइट से चमकते हैं और ना बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो इनकी भी साफ़ सफाई करते ही रहना पड़ती है। बाकी रास्ते में से गाड़ियाँ निकलती, क्योंकि घर है वो मेन रोड पर ही है, तो गाड़ी वगैरह निकलती रहती है ना, तो धूल की वजह से रोज़ इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है, तो इन्हें तो साफ़ करते ही रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर महालक्ष्मी की पूजा होती है क्या? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर हो गई थी अंदर की सफाई हो गई थी, झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, फिर मैं जा रही थी नीचे। तो यहाँ का गेट लगा दिया था मैंने, क्योंकि तीसरे फ्लोर पर अब किसी के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने सोचा लगा कर ही चलती हूँ, नहीं तो फिर जो है वो रात में लगाने के लिए आना पड़ेगा। और नीचे बता रही थी मैं आप लोग को घर के सामने का व्यू, क्योंकि है ना नीचे जब मैं थी ना तो नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल जम गई थी, तो फिर नीचे घर के सामने झाड़ू लगा कर ही आई थी मैं। और ये है अंशुमन, ये हो गया है मुझसे गुस्सा, तो जो ये है ना अभी दादी के यहाँ पर ही जाएगा, अभी ये घर पे नहीं आएगा, क्योंकि ना दोनों भाइयों के हो गए हैं झगड़े। वो ना अभी मेरे से गुस्सा है, इसलिए बात नहीं कर रहा है मेरे से, गुस्सा है वो, तो दादी के यहाँ गया है, बात नहीं कर रहा है। इसको ना मैंने कुछ नहीं बोला है, दोनों भाइयों की लड़ाई हुई है, तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी आप ना सिर्फ दादा का ही पक्ष लेती हो, तो बस इस उससे वो हो गया है मुझसे गुस्सा। और मैं अभी आवाज़ भी लगा रही थी, बाकी ना उसने मुझसे बात नहीं की और चला गया दादी के यहाँ पर। अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं हो रही, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो वो चला रहा था साइकिल। वैसे उसकी ना एग्ज़ाम है, पर अभी गुस्सा हो गया ना, दोनों भाई के झगड़े हो गए, तो इसलिए वो चला गया बाहर दादी के यहाँ पर। और यहाँ पर फिर जितनी देर में पत्ते सूखे, और फिर इसने बना ली थी यहाँ पर माला। तो सारे पत्तों को इकट्ठा कर लिया था, और फिर ना ऐसे के ऐसे ही रख कर ले जाएगा प्लेट में। मोटे वाले धागे में इसने पिरो लिया था। और अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी 4:30 ही बज रही है, अभी मंदिर भी बंद होगा। मंदिर जब खुलेगा ना तो फिर ये 6 बजे तक जाकर और फिर चढ़ा देगा। पर मुझसे कह रहा था कि मम्मी ना कंप्लीट करके लिख कर और रख देता हूँ, शाम होगी तो फिर चढ़ा दूँगा। तो अभी ये करेगा पढ़ाई, और फिर जब मंदिर खुलेगा तब जाकर ये हनुमान जी को चढ़ाकर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बना ली थी मैंने चाय, क्योंकि चाय बनाने के बाद में फिर मुझे कुछ और काम करना है, तो इसलिए आज मैंने बना ली थी चाय जल्दी। और बच्चे भी हैं घर पर, तो दोनों कह रहे थे कि हाँ मम्मी आज चाय ही पीना है, तो फिर यहाँ पर बना ली थी मैंने चाय। और मेरी भी इच्छा हो रही थी, क्योंकि आज दोपहर में ना बच्चे घर पर ही हैं, और बच्चे अगर घर पर रहें तो थोड़ी भी देर लेटने को नहीं मिलता है, तो मैं लेटी भी नहीं थी। नहीं तो ऐसे तो स्कूल आते हैं ना, वो स्कूल से आते हैं उसके पहले थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, हाँ बाकी फिर भी 15-20 मिनट तो आराम से लेट ही जाती हूँ, पर आज तो वो भी टाइम नहीं मिला। तो फिर मेरी भी इच्छा हो गई थी जल्दी चाय पीने की, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद में फिर करूँगी मैं दूसरा काम। और चाय हम लोगों ने आज बाहर ही पी ली थी,
क्योंकि ये दोनों जो है ना बच्चे घर पर ही हैं, तो कह रहे थे कि मम्मी बाहर ही चाय पी लेते हैं, क्योंकि बाहर ही बैठे हुए थे। तो मैं चाय बाहर ही लेकर चली गई थी, गैलरी में पोर्च में बैठकर पी रहे थे। और यहाँ पर फिर दोनों की हो गई थी लड़ाई झगड़ा शुरू। तो ये दोनों ना इतना लड़ते हैं अगर साथ में रहते हैं तो, कि ना पता नहीं ये दोनों की लड़ाई से ही बात होती है। तो बस बाहर चाय पीने में भी इन दोनों के चल रहे थे झगड़े। और फिर अंदर आकर मैंने यहाँ पर तल लिए थे पापड़, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और फिर उनके बहाने हम लोग भी खा लेते हैं। तो चलो तल लिए थे मैंने पापड़, और फिर पापड़ वगैरह खाने के बाद में आ गई थी। मैं आप लोग को बोला था ना मैंने कि मुझे कुछ काम करना है, तो ये ना 4-5 दिन से मैं इसे टाल रही थी। बाकी ना पीछे रूम में ऐसी पोटल बनी हुई रखी है ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो आज मुझे ये सारे कपड़े भी जो है वो व्यवस्थित रखना है जगह पर, क्योंकि ना इसकी वजह से पीछे का जो रूम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। और अगर कुछ कपड़ों की ज़रूरत भी पड़ रही है ना, तो फिर पोर्टल को खोलना पड़ रही है। तो पोर्टल मुझे अभी इसके लिए बांध के रखना पड़ रही है, क्योंकि अभी ना इन्हें व्यवस्थित रखने की जगह नहीं है। पहले पुराने वाले घर पे थी ना, तो पीछे वाले रूम में ना फर्शी की जो टाइल्स लगी रहती है ना, जैसे दीवार में जो टाइल्स लगी रहती है, तो वो वाली अलमारी बनी हुई थी। तो डेली यूज़ के जो कपड़े थे वो वाली अलमारी में आ जाते थे, और आने जाने के जो कपड़े थे वो ये वाली अलमारी में आ जाते थे। अब यहाँ पर तो जगह है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना फर्नीचर बनवाना है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की कोई सी भी अलमारी नहीं बनवाई है। तो फर्नीचर का काम अभी बारिश की वजह से नहीं करवाया है, पर ना मुझे कपड़े रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब ये वाली अलमारी में इतनी स्पेस तो है नहीं कि आने जाने के कपड़े भी रखा जाएंगे और डेली यूज़ के कपड़े भी रख दूँ मैं। तो इसमें रख दिए थे मैंने जो हमारे आने जाने के कपड़े हैं ना, वो वाले कपड़े रख दिए थे। और हस्बैंड के कपड़े हो गए थे, प्रेस करने के भी इकट्ठे हो गए थे। तो एक जो पोर्टल थी ना, उसमें घड़ी करे हुए ही कपड़े थे, तो उसको रख दिए थे मैंने पहले, क्योंकि उसको कपड़े घड़ी नहीं करना थे, सिर्फ निकाल कर और अलमारी में सेट ही करना थे। तो वो वाले कर दिए थे मैंने सारे कपड़े अलमारी में सेट। और फिर उसके बाद जो एक और पोर्टल है ना, उसमें भी जो है वो कपड़े बिखरे हुए ही हैं, तो वो वाले कपड़े मुझे पहले घड़ी करना पड़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं जमाऊँगी यहाँ पर। तो ये ना बाल्टी है प्लास्टिक की, तो इसमें मैंने मेरे और दोनों बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। और ये जो नीचे वाला कबर्ड दिख रहा है ना, ये एक शोकेस है छोटा वाला, तो उसमें रख दी थी मैंने हस्बैंड जी के कपड़े, जैसे जो बिना प्रेस वाले रहते हैं ना वो वाले कपड़े। बाकी प्रेस के जो कपड़े रहते हैं वो तो मैं अलमारी में ही रख देती हूँ। बाकी इसमें रखे हुए हैं उनके बिना प्रेस किए हुए कपड़े, और जो लोअर टी शर्ट वगैरह होती है वो, और जो एक ड्रॉज है ना ऊपर छोटी वाली, उसमें मैं रख देती हूँ मैं अंडर गारमेंट्स वगैरह। और इसमें रखे हुए हैं पूरे सॉक्स वगैरह, मोजे वोजे रखे हुए हैं। और कोरोना के समय पे ना इतने सारे इकट्ठे हो गए थे मास्क वगैरह, तो वो अभी तक रखे हुए हैं, अब तो वैसे ज़रूरत है नहीं। बाकी ना इस ड्रॉज में मैं जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे बच्चों के सॉक्स वगैरह, मास्क रखे हुए हैं, रुमाल वगैरह रखे हुए हैं, नेपकिन, वो सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो उन्हें भी रख दिए थे मैंने उस वाली ड्रॉज में। और ये वाले जो पोर्टल है ना, इसमें भी हस्बैंड जी के कपड़े हैं, प्रेस के निकल रहे हैं। तो अब प्रेस भी करना ही पड़ेंगे कपड़ों में, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर जो है वो मुझे आलस आता है और फिर इच्छा नहीं होती है। तो बस सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे भी कपड़े थे, तो अलमारी में रखने वाले नए थे कपड़े, तो उसको भी रख दिया था मैंने। जो कपड़े मुझे रखना है ना, वो साथ साथ में अलमारी में रखती जा रही हूँ, नहीं तो फिर ना इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो कपड़े अलमारी में रखने वाले हैं वो रख दूँगी अलमारी में, और जो सामने डेली यूज़ के कपड़े हैं वो वाले रख दूँगी सामने। फ्रेंड्स, घर में ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि एक के बाद अगर सोचो ना कि आराम कर लें, बाकी आराम करने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये वाला ब्लाउज़ मैंने ही सिला था, बाकी इसमें अभी तक ना हुखाई नहीं हुई है, तो मैं आप लोग को वही बता रही थी। और छोटे वाले बेटे से मैं इतने ज़्यादा परेशान हूँ खाना नहीं खाने की वजह से। बाकी ना मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि खाना खा ले, पर ये नहीं खाता है। तो बोलते हैं ना कि बच्चे को एक जो माँ संभाल सकती है वो कोई भी नहीं संभाल सकता है। इसके लिए माँ की कमी कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। तो बस वही है कि माँ माँ ही होती है। और फिर यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो है वो हो गए थे मेरे घड़ी। और पीछे वाला रूम ना अब इतना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, इतना साफ साफ सा लग रहा है, नहीं तो ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जम चुके हैं पूरे कपड़े। जीन्स लेकर आए थे, तो स्कूल का तो ना पेंट उसका पूरा अच्छा था, कहीं से भी नहीं फटा था, बस खाली ना सामने से ही फट गया था, पर उसे टाइट हो रहा था, तो फिर उसकी वजह से ना फिर ये वाला पेंट लेके आए थे, ये वाला स्कूल का। तो ये अभी उसको बड़ा पड़ रहा है, तो इसको ना फिटिंग का करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा ना बड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए अभी ना इसको फिटिंग का करवाना है।
तो कल संडे है तो फिर कल फिटिंग का करवा लूंगी, तो फिर मंडे को इसको पहन के जाना है, तभी एग्जाम में बैठने देंगे। इसलिए मेरे को नया खरीदना पड़ा, नहीं तो मैं नया खरीदती नहीं, पर अब मजबूरी में खरीदना पड़ा क्योंकि श्राद्ध चल रही है ना, नहीं तो मैं नया नहीं खरीदती। तो मैंने वही सोचा कि मैंने खरीद लिया। आप लोगों को मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पर ना श्राद्ध में कुछ भी नया नहीं खरीदा जाता है, तो मुझे लगा कि आप लोग सोचेंगे कि इतना झूठ बोलती हूँ मैं, तो जी झूठ नहीं बोला था मैंने जी, हमारे यहाँ पर ना खरीदा नहीं जाता है। पर अब स्कूल का है तो फिर वहाँ से फ़ोन भी आ रहे थे और फिर एग्ज़ाम भी देने का बोल रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि लंच हॉल में बिठाकर और फिर एग्ज़ाम दिलवाएंगे, तो फिर इसके कारण ज़रूरी हो गया था, तो फिर लेकर आई मैं। बाकी मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला था। हमारे यहाँ पर श्राद्धों में पितृपक्ष में नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है, पर अब मजबूरी में जो है लेकर आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।